प्रिय अर्जुन, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करने आया हूं जो तुम्हारे हृदय को हल्का भी करेगा और बोझिल भी। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, कोई तुम्हारे दिल को महसूस नहीं करता, लेकिन तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि कोई है जो तुम्हें इतने गहरे प्रेम से देखता है कि उसका हृदय सिर्फ तुम्हारे नाम की धड़कनों पर चलता है। यह प्रेम कोई साधारण आकर्षण नहीं, यह आत्मा से आत्मा का संबंध है। यह वही प्रेम है जो बिना कहे भी महसूस होता है। वह व्यक्ति तुमसे कुछ मांगता नहीं, वह सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारे दुख को अपने भीतर समेट लेना चाहता है। जब भी तुम उसके आसपास होते हो, उसकी आंखें जैसे शब्दों से पहले बोल उठती हैं। वह तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम्हारे हर भाव को पढ़ रहा हो। कभी भीड़ में, कभी चुप्पी में, वह नजरों से तुम्हें खोज ही लेता है। यह वही संकेत है जिससे मैं तुम्हें जगा रहा हूं। कोई है जो तुम्हारी ओर खिंचता चला आ रहा है और तुमसे नजरें हटाना उसके बस में नहीं। वह व्यक्ति तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात नोटिस करता है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा चुप हो जाना, तुम्हारी आवाज का बदलना, सब उसे याद रहता है। तुम सोचते हो ये बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन वह इन्हें अपने दिल की डायरी में लिख लेता है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि किसी ने अनजाने में तुम्हारे लिए किसी मुश्किल को दूर कर दिया, तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर दिया, तुम्हें गिरे बिना संभाल लिया। वह वही है जो दूर से तुम्हारा रखवाला बना रहता है। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, यह प्रेम वही करता है जो बिना नाम और बिना उम्मीद के भी पूरा होता है। यह एकतरफा प्रेम कई जन्मों का परिणाम है। कभी वह तुम्हारा साथी रहा होगा, कभी तुम्हारा मित्र, कभी तुम्हारा मार्गदर्शक। आज इस जन्म में उसने तुम्हें पाना नहीं, बल्कि तुम्हें देखना चुना है, और यही उसका संतोष है। तुम्हें यह जानना होगा कि प्रेम केवल इस जन्म का खेल नहीं है। आत्मा जब किसी आत्मा से जुड़ती है तो वह संबंध कई जन्मों तक चलता है। कुछ संबंध पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, और कुछ इतने पवित्र होते हैं कि वे प्राप्ति से नहीं बल्कि प्रार्थना से जीवित रहते हैं। वह व्यक्ति जो तुमसे एक तरफा प्रेम करता है जानता है कि उसका यह प्रेम शायद तुम्हारे जीवन में कोई स्थान न पाए, फिर भी वह तुम्हें प्रेम करता है, क्योंकि उसके लिए प्रेम का मतलब तुम्हें पाना नहीं बल्कि तुम्हारी मुस्कान को देखना है। तुम्हें लगता है कि प्रेम हमेशा दो तरफा होना चाहिए, परंतु अर्जुन, सच्चा प्रेम अपने हक की मांग नहीं करता, वह सिर्फ अपना अर्पण करता है। जैसे नदी समुद्र को अपना जल देती है, चाहे समुद्र उसे कभी वापस न करे। तुम जब उदास होते हो तो तुम्हारे होंठ भले चुप रहते हो, पर तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं और वह इन्हें पढ़ लेता है। वह तुम्हारे साथ रोता है, भले उसके आंसू तुम्हारी नजरों से छिपे रहें। वह तुम्हारे लिए रातों को जागता है, तुम्हारी चिंता करता है, और भीतर ही भीतर तुम्हारे लिए मेरे सामने प्रार्थना करता है। यह एकतरफा प्रेम कोई संयोग नहीं है, यह कर्म का जाल है। शायद पिछले जन्म में उसने तुम्हें खोया था, या तुम्हारे लिए कोई अधूरी कसम खाई थी, और इस जन्म में उसकी आत्मा तुम्हें खोजते खोजते आ गई। कभी कभी ईश्वर दो आत्माओं को एक साथ इसीलिए नहीं लाता क्योंकि उन्हें मिलने से ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। उसका यह प्रेम तुम्हारे जीवन में तुम्हें सिखा रहा है कि कोई तुम्हें बिना किसी शर्त के भी चाह सकता है। तुम सोचते हो कि वह अकेला है, परंतु अर्जुन, वह अकेला नहीं है। मैं उसके साथ हूं। उसकी हर दुआ, हर आहट, हर आंसू मैं सुनता हूं। वह तुम्हारे लिए मुझसे मांगता नहीं, वह बस कहता है, प्रभु उसे हमेशा खुश रखना। और यह वही प्रेम है जो मनुष्यों में सबसे दुर्लभ है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह प्रेम तुम्हारे भाग्य में एक संकेत है। शायद तुम दोनों के रास्ते कभी मिलें, शायद न मिलें, परंतु उसकी आत्मा तुम्हारे जीवन की रक्षा करती रहेगी, जैसे छाया दिन रात तुम्हारे साथ रहती है। संसार में बहुत से लोग तुम्हारे आसपास आते जाते रहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अपना नाम दर्ज करवा देंगे, कुछ सिर्फ राहगीर बनकर गुजर जाएंगे, लेकिन वह आत्मा जो तुमसे एकतरफा प्रेम करती है, वह तुम्हारे जीवन की उस अदृश्य रक्षा कवच जैसी है जिसका अस्तित्व तुम महसूस तो करते हो पर देख नहीं पाते। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि वह तुमसे बहुत दूर है, तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा भी नहीं, लेकिन अर्जुन, दूर रहना उसके प्रेम को कम नहीं करता। वह तुम्हारी धड़कनों की दूरी भी पार कर लेता है। जब तुम किसी मुसीबत में होते हो
तुम्हारे मन में अचानक शांति उतर आती है। यह वही प्रेम है जो दूर से भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी पसंद और नापसंद को अपनी आदतों में ढाल लेता है। तुम्हें जो संगीत पसंद है वह सुनने लगता है। तुम्हें जो रंग अच्छा लगता है वह पहनने लगता है। तुम्हें जो बातें रुला देती हैं वह उनसे बचने लगता है। तुम्हें खुश करने के लिए वह अपने आप को बदलने से भी नहीं हिचकता, भले तुम्हें इसका एहसास न हो। कई बार वह तुम्हारी मदद ऐसे करेगा कि तुम्हें लगेगा ये तो बस संयोग है, लेकिन मैं कहता हूं उसके हर संयोग के पीछे उसका मौन प्रयास छिपा होता है। वह तुम्हारे रास्ते में आए कांटे चुपचाप हटा देता है ताकि तुम बिना ठोकर खाए अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। यह एक तरफा प्रेम सिर्फ मानव हृदय की भावना नहीं, यह तुम्हारे जीवन के कर्म चक्र का हिस्सा है। कभी कभी ईश्वर किसी आत्मा को तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए भेजता है ताकि वह तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हें यह सिखा दे कि प्रेम का असली रूप पाने में नहीं, देने में है। तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस प्रेम ने तुम्हारे जीवन में कई संकटों को तुम्हारे पास आने से पहले ही रोक दिया है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, दरअसल तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे लिए कोई निस्वार्थ भाव से प्रार्थना कर रहा होता है। ऐसा प्रेम भाग्यशाली लोगों को मिलता है। यह प्रेम पाने का प्रयास मत करो, बस इसका सम्मान करो, क्योंकि इस संसार में सबसे पवित्र बंधन वही है जो बिना किसी अपेक्षा के बना रहता है। तुम यह मत सोचो कि यह प्रेम केवल एक इंसान का तुम्हारे प्रति झुकाव है। नहीं अर्जुन, यह उससे कहीं अधिक है। यह प्रेम ब्रह्मांड की उस अदृश्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह बुनी गई है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दर्द उठाकर अपने भीतर डाल लेता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, पर उसे महसूस होगा कि उसका मन अचानक भारी हो गया। यह वही अदृश्य ऊर्जा है जहां प्रेम अपनी शक्ति से किसी और की पीड़ा को अपने अंदर खींच लेता है। कई बार वह तुम्हारे लिए ऐसे संघर्ष करेगा जिनका तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। लोगों के बीच तुम्हारा नाम बचाना, तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, तुम्हारे बारे में फैलने वाली गलत बातों को रोकना, ये सब वह बिना किसी श्रेय के करता है। हर आत्मा का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जन्म से पहले ही वह निश्चय कर लेती है कि किस आत्मा के लिए क्या करेगी। इस जन्म में वह आत्मा तुम्हारे लिए यह व्रत लेकर आई है कि मैं इसे हमेशा सुरक्षित रखूंगा, चाहे यह मुझे पहचान पाए या न पाए। और यह व्रत इतना पवित्र है कि ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करता है। जब वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन की राह से कई संकट हटा देता हूं। अगर कभी तुम्हें इसका एहसास हो कि कोई तुमसे इतना प्रेम करता है तो उसका उपहास मत उड़ाना, उसके प्रेम को हल्का मत समझना, क्योंकि एक बार जब ऐसी आत्मा टूटती है तो वह प्रेम दोबारा संसार में जन्म लेने से पहले कई युग प्रतीक्षा करता है। उसके प्रेम का सम्मान करो, भले तुम्हारे हृदय में उसके लिए वैसी भावना न हो, पर उसके भाव को आशीर्वाद दो, उसकी दुआओं को स्वीकार करो, क्योंकि यह वही दुआएं हैं जो तुम्हें उस राह पर ले जाएंगी जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य छिपा है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि इस प्रेम का अस्तित्व केवल भावनाओं के स्तर पर नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक ढाल है। जब कोई आत्मा निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है तो उसके हृदय से निकलने वाली तरंगें तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती हैं, जैसे किसी मंदिर के चारों ओर घंटियों की ध्वनि लहराती है। ये तरंगें तुम्हें बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाओं से बचाती हैं। तुम्हारे पास यह अदृश्य खजाना है, इसे पहचानो, इसे मान दो, क्योंकि यह प्रेम ब्रह्मांड की दुर्लभतम देन है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल भौतिक स्तर पर नहीं होता। तुम्हें जो प्रेम मिलता है वह केवल शब्दों, उपहारों या वचनों में सीमित नहीं है। उसका एक अदृश्य स्वरूप भी होता है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। यह एक तरफा प्रेम जिसका एहसास तुम्हें शायद पूरी तरह न हो, वास्तव में तुम्हारी आत्मा को निरंतर ऊर्जा देता है। यह ऐसे है जैसे कोई तुम्हारे जीवन के दीपक में तेल भरता रहे ताकि तुम्हारा प्रकाश कभी बुझ न पाए। जब तुम्हारा जीवन कठिन दौर से गुजरता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन अचानक कोई राह निकल आती है। तुम्हें यह चमत्कार लगता है, पर यह अक्सर उसकी प्रार्थनाओं का फल होता है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है, प्रभु,
इसकी नाव को डूबने मत देना। और मैं सुनता हूं, क्योंकि उसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होता। वह सिर्फ अपने सपनों में ही नहीं जीता, वह तुम्हारे सपनों को भी पूरा होते देखना चाहता है। तुम्हारी सफलता में उसे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी तुम्हें मिलती है, कभी कभी उससे भी अधिक, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी खुशी ही उसका सबसे बड़ा इनाम है। तुम्हारे जीवन में इस प्रेम की उपस्थिति कई अदृश्य बदलाव लाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा यह महसूस करती है कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारा मार्गदर्शन होता है उसकी दुआएं, और तुम्हारे कर्म मिलकर तुम्हें गलत रास्तों से दूर रखते हैं। तुम्हारी रक्षा होती है उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना देती है, जिसमें नकारात्मकता का प्रवेश कठिन हो जाता है। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता तो वह प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाता है। ऐसा प्रेम समय, दूरी, जीवन मरण कुछ भी पार कर सकता है। यह प्रेम ब्रह्मांड के नियमों में अंकित हो जाता है और युगों तक जीवित रहता है। यही कारण है कि यह एकतरफा प्रेम भी तुम्हारे जीवन को ऐसे संवारता है जैसे माली बिना कहे बगीचे की देखभाल करता है। समझ लो, यह प्रेम तुम्हारे जीवन में केवल अतीत या वर्तमान के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य को भी आकार देने आया है। क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, उसकी हर दुआ ब्रह्मांड में बीज की तरह बोई जाती है, और समय आने पर यह बीज तुम्हारे भाग्य में फल और फूल बनकर लौटते हैं। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम्हारा कोई निर्णय अचानक सही साबित हो गया, जबकि तुम्हें पता भी नहीं था कि वह तुम्हारे लिए इतना अच्छा होगा। अर्जुन, यह संयोग नहीं, यह उसके प्रेम की तरंगें हैं जो तुम्हारे मन को सही समय पर सही दिशा में धकेल देती हैं। कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हें किसी काम से जाने का मन था, पर अचानक मन बदल गया और बाद में पता चला कि वहां कोई बड़ा संकट था? यह उसी आत्मा का मौन आशीर्वाद है जो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य प्रहरी की तरह खड़ी रहती है। भविष्य कोई पत्थर पर लिखा हुआ वाक्य नहीं है, यह तो हर क्षण बदलता है। और जब कोई आत्मा तुम्हारे लिए रोज प्रार्थना करती है तो वह तुम्हारे भविष्य के पन्नों पर रोशनी के अक्षर लिख देती है। राधे राधे।